Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss about the peripheral nervous system PNS. We have seen that human nervous system consists of CNS and PNS mainly. So we have seen that the human nervous system consists of CNS and PNS. CNS already we have done in previous lectures. We have seen all the part of the brain. We have seen the spinal cord. So now it's turn of PNS, and PNS includes two things, two subtopic I will say. One is spinal nerve and the other is cranial nerve. So mainly in this lecture we are going to discuss spinal nerve and cranial nerve. So let's start. Only two important questions which is there for NEET UG in a spinal nerve subtopic. The first is the number of spinal nerves. It's 31 pair. You have to remember that it's pair. So if in option they have not mentioned the pair word, then you have to write 62. Number of spinal nerve 62, 31 into 2. If यदि पेयर वर्ड दिया है ऑप्शन में तब तो ठीक है, तब 31 पेयर ठीक है. नाउ एक ये क्वेश्चन आता है एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ऑल द स्पाइनल नर्व्स, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर. मिक्स मीन्स बोथ मोटर एंड सेंसरी. क्रेनियल नर्व के केस में ऐसा नहीं है, हम देखेंगे कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स है, बट स्पाइनल नर्व में सारे के सारे ऑल ऑफ देम आर मिक्स्ड. नाउ 31 पेयर का यदि हम डिवीजन देखें तो देखो क्रेनियल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड कॉकिक्स 1. यदि हम वर्टिब्रा का नंबर लिखें, वर्टिब्रे का नंबर लिखें तो हमें सबको पता है सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, फ्यूज होके 1 हो गया, कॉकिक्स 4, फ्यूज होके 1 हो गया है ना. नाउ द क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन स्टूडेंट है कि भाई एक बात बताओ कि सर थोरेसिक 12 वर्टिब्रा तो आपने इधर 12 पेयर समझ आ रहा है मेरे को, वैसे 5 का 5, 5 का 5 मेरे को सब समझ आ रहा है, बट ये 7 की जगह 8 कैसे हो गया क्रेनियल नर्व. देखिए समझिए इसको, हालांकि नीट यूजी में आएगा नहीं, इट्स जस्ट फॉर कंसेप्ट. नॉर्मली जो भी स्पाइनल नर्व है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से निकलता है. देखो हम इस डायग्राम पे आते हैं. देखो यदि मैं T9 मान लो स्पाइनल नर्व T9 की बात करूं का मतलब है ये थोरेसिक 9th वर्टिब्रे के नीचे से निकल रहा है. देखिए दिस विल बी द थोरेसिक 9th वर्टिब्रे है ना. वैसे ही यदि मैं C5 की बात करूं, यदि मैं C5 की बात करूं ये वाला का मतलब है ये सर्वाइकल 5th वर्टिब्रे के नीचे से निकल रहा होगा, बट ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है. सही क्या है ध्यान से सुनो. प्रॉब्लम इज इन सर्वाइकल वर्टिब्रे वाले केस में. हाँ ये जो आपने लॉजिक बताया कि T9 थोरेसिक 9th के नीचे से निकल रहा है, L2 लंबर 2 के नीचे से निकल रहा है, ये सही है, बट सर्वाइकल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों देखो ध्यान से. यदि आप C1 की बात करो, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नहीं सर्वाइकल नर्व 1 मतलब स्पाइनल का C1, वो देखो वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे के ऊपर से निकल रहा है. देखो सो सपोज दिस इज सर्वाइकल 1 वर्टिब्रे, एक न्यूरॉन ऊपर से आता है और एक नीचे से आता है जो C2. यदि मैं सर्वाइकल 2nd वर्टिब्रे बनाऊं, दिस इज स्पाइनल नर्व नंबर 3rd. यदि मैं 3rd बनाऊं तो स्पाइनल नर्व नंबर 4th. वैसे ही यदि मैं 7th बनाऊं, वी ऑल नो दैट देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो ये देखो ये क्या होगा C8 होगा. सो सर्वाइकल के केस में क्या दिक्कत आ रही है कि एक न्यूरॉन ऑलरेडी स्पाइनल न्यूरॉन C1 के ऊपर से निकल गया. हाँ आफ्टर दिस नाउ दिस लॉजिक विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. यदि आप थोरेसिक 4th वर्टिब्रा बनाओगे का मतलब है यहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकल रहा होगा वो T4 होगा. यदि आप लंबर 2 वर्टिब्रा बनाओगे तो यहाँ से जो निकल रहा होगा L2 होगा ना. इट्स जस्ट फॉर लॉजिकल थिंग, ये पूछा नहीं जाएगा. स्पाइनल नर्व में आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ ये 31 पेयर वाली बात और ये मिक्स वाली बात, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Now come to cranial nerves. We all know that we have 12 pair of cranial nerve. We have a mnemonic called param, P-A-R-A-M. What is this param? P stands for Pisces, P stands for Pisces, A stands for amphibians,
amphibian, R is reptiles, A apes एंड M इज मैमल्स, है ना। अब इस निमोनिक में देखो, इस परम निमोनिक में यदि हम परम निमोनिक को देखें तो जो PA है, मतलब फर्स्ट टू जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट P एंड A, दिस P and A आर एन एमनियोट्स एंड RAM दे आर एमनियोट्स। सर ये एमनियोट्स एन एमनियोट्स में कहाँ घुस गया आप तो क्रेनियल नर्व पढ़ा रहे हो। सेम निमोनिक इज ट्रू फॉर द क्रेनियल नर्व। क्या? एन एमनियोट्स यानी पाइसेज एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर ऑफ cranial nerve, whereas RAM amniotes have 12 pair of cranial nerve. So we are mammalia, so we are mammals, so we have 12 pair of cranial nerve. Now the complete cranial nerve topic is important for NEET UG and we'll do this in two part. एक तो सिर्फ हम एक टेबल करेंगे जिसमें सिर्फ निमोनिक्स होंगे, है ना। वो निमोनिक्स से आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी और क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आएंगे। बाकी जो हमारा लेक्चर का लेटर सेगमेंट होगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जस्ट फॉर विजुअल मैप, फॉर द माइंड मैप, बट वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं आपके, एक तो नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी। कैसे याद रखेंगे? मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आप जाओ, चुपचाप खड़े हो सीधे और जाके दीवार में अपनी बॉडी को टच करो। द फर्स्ट बॉडी पार्ट विच इज टचिंग द वॉल इज व्हाट? इज nose. So nose is the part of the body which gives rise to the first cranial nerve. And what is the first cranial nerve? When you pass through a factory, you feel some smell as per the nature of the factory. बिस्किट की फैक्ट्री से जाएंगे तो बिस्किट की स्मेल आएगी। So this is the factory which the factory has been sensed by whom? By nose. So nose से first cranial nerve आ रहा है और इसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री का पता लगाता है, ठीक है, याद करने के लिए, है ना। सो ऑल्फैक्टरी। देन वी हैव ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। एक्सेसरी स्पाइनल बोलते हैं इसको, एक्सेसरी स्पाइनल, है ना। एक्सेसरी स्पाइनल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा इसको। अब इसको याद करने का निमोनिक देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है ओह टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल। इसको मैं बोलूँगा, आप यहाँ याद रखो, गिव्स ऑसम हैप्पीनेस, H फॉर हैप्पीनेस, ये। सो ट्रिपल ओ है। ट्रिपल ओ में कन्फ्यूजन ये होता है कि ऑल्फैक्टरी कौन है, ऑप्टिक कौन है, ऑकुलोमोटर कौन है। वो कैसे याद रखना है? आपने मेरे को बता दिया कि फैक्ट्री इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से आने वाला क्रेनियल। सो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, देन वेस्टिबुलो-कॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल एंड देन हाइपोग्लोसल। कोई बच्चे इनके जस्ट फर्स्ट वर्ड को भी याद रखते हैं एंड दैट इज ऊटाफेगवस। इनफैक्ट वेस्टिबुलो-कॉक्लियर को सिर्फ ऑडिटरी भी लिखा होता है कहीं कहीं, हालांकि वेस्टिबुलो-कॉक्लियर इज द ट्रू नेम, ऑडिटरी भी लिखा होता है। तो ओटाफेगवस, वेगस एंड देन इट इज एज सच स्पाइनल, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को मिला दिया ओटाफेगवस। हालांकि दिस निमोनिक इज हेल्पफुल ओनली फॉर दोज हु हैव डन दिस क्रेनियल नर्व पार्ट मैनी टाइम्स। For new reader, this mnemonic will be helpful. O to touch and feel very green vegetable gives awesome happiness. इसमें gives word G is extra. ये वेगस से आप याद रखना का G is extra. Rest all is okay. So the first question for the NEET UG, you should know the cranial nerve name as per their sequence. For example, if they ask the fourth cranial nerve, you should know that they are talking of trochlear nerve, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे आते हैं। द नेम पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। द सेकेंड क्वेश्चन विच इज फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, दैट विच वन इज सेंसरी एंड विच वन इज मोटर। अगेन अ वेरी फेमस निमोनिक फॉर दिस, वी हैव सम सेज मैरी मनी बट माई brother, not big, my brother says big beauty
मैटर्स मोर। ठीक है जी। ये नाउ हाउ दिस निमोनिक इज हेल्पफुल, ध्यान से देखो। द अल्फाबेट विच हैव एस, द अल्फाबेट विच हैज एस इट कॉरेस्पॉन्ड टू सेंसरी का एस, द अल्फाबेट विच हैज एम कॉरेस्पॉन्ड टू मोटर का एम। हाँ, एंड सिमिलरली दिस बी इज इन फैक्ट suggesting the both means it is mix, means it has both sensory and motor sensation. So same thing you can see, M is M, B is both, S is S, again B is both, then B is both, M is motor, and then again M is motor. So by this mnemonic that some says marry money but my brother says that big beauty matter more, इस निमोनिक से आप ये याद रख सकते हैं कि कौन क्या है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टाइम रेफरेंस बुक्स गिव्स, या कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेता है, वो ये है कि कौन किस पार्ट से आ रहा है, कौन सा क्रेनियल नर्व किस पार्ट से आ रहा है। वो कैसे याद रखेंगे, देखो वी ऑल नो, यदि आप ब्रेन देखेंगे तो सबसे नीचे क्या है, मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा है ना। ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है ये फोरामेन ओवल के पास नीचे जाने के बाद। मेडुला ओब्लंगेटा के ऊपर कौन बैठा हुआ है बताओ, पोन्स। इधर साइड में कहीं सेरिबेलम बैठा है, इसके ऊपर कौन बैठा है, मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन। एंड देन कौन है, उसके बाद आपका फोर ब्रेन बैठा हुआ है। ये एक एस्कीमेटिक डायग्राम यदि आपसे बोला जाए कि आप ड्रॉ करो ब्रेन का, तो आप ये ड्रॉ करेंगे। सेम स्टोरी हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखो मैंने सबसे नीचे 4 लोगों को मिला के लिख दिया मेडुला ओब्लंगेटा। सो दिस 4 आर कमिंग फ्रॉम मेडुला ओब्लंगेटा। आई शुड यूज सम अदर मार्कर, मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है। सो नीचे के 4 इज कमिंग फ्रॉम मेडुला ओब्लंगेटा। वैसे ही अब यहाँ से नेक्स्ट 4 पे जाओ, नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4, दीज नेक्स्ट 4 है ना। सो 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, दिस इज कमिंग फ्रॉम मेडुला ओब्लंगेटा। के ऊपर क्या था आपने बताया था मुझे, पोन्स। सो कमिंग फ्रॉम पोन्स। ये दो कहाँ, पोन्स के ऊपर आपने मेरे को क्या बताया था, मिड ब्रेन। सो दे आर कमिंग फ्रॉम मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। फर्स्ट आपने बता दिया ऑल्फैक्टरी कमिंग फ्रॉम नोज, नोज, और सेकंड इज कमिंग फ्रॉम आई, हम देखेंगे। सो दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन ये जो कॉलम है ये ओरिजिन का है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेन का सीक्वेंस याद करना है कि किस सीक्वेंस में ब्रेन बैठा हुआ है, और वही सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज कर देना है। तो सबसे नीचे मेडुला ओब्लंगेटा, तो मेडुला ओब्लंगेटा, उसके ऊपर पोन्स, उसके ऊपर मिड ब्रेन, उसके ऊपर आपका जो रियल जहाँ से जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑल्फैक्टरी इज फ्रॉम नोज एंड ऑप्टिक इज फ्रॉम आई। अब इनके फंक्शन के बारे में उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते, बट यू कैन गो थ्रू देम। ये ऑलरेडी आपने बोल दिया, ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल, ऑप्टिक इट्स कमिंग फ्रॉम आई। सो 3 4 एंड 6 एक साथ आप याद रख सकते हैं, 3 4 एंड 6। इसका एक निमोनिक है LR6SO4/3। ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। सो 3 4 एंड 6, 3 4 एंड 6 दे कंट्रोल द आई मूवमेंट। ठीक है जी। 5th ट्राइजेमिनल नर्व, मैस्टिकेशन वाले मसल को और टीथ को ये हेल्प कर रहे हैं। फेशियल इज टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ऑडिटरी, इट्स इनफैक्ट ऑडिटरी प्लस वेस्टिबुलर ऑल्सो। सो हियरिंग एंड बैलेंसिंग दोनों में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ग्लोसोफेरिंजियल, टेस्ट ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड द सलाइवा सिक्रीशन। वेगस, all the parasympathetic will see that parasympathetic of the body, the visceral part is taken care by the vagus. Then accessory spinal, movement of the pharynx and larynx, and then hypoglossal is the movement of the tongue. ठीक है, ये फंक्शन है। इसमें से इतने इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं आता, एक दो बातें आई विल से यू टू रिमेंबर, मैं उसको इंसर्कल कर सकता हूँ ग्रीन कलर से। ये दो आप याद रखो, फिर आप ऑडिटरी याद रखो, हाइपोग्लोशल याद रखो, वेगस याद रखो। ये 3-4 भी याद रखेंगे तो काम होगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जो जितना पढ़ा, नीट यूजी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ वट एवर वी आर गोइंग टू डू, इट्स जस्ट फॉर द कंसेप्चुअल डिस्कशन, जस्ट टू नो, टू फॉर्म सम विजुअल मैप। ठीक है, लेट्स सी। सो दिस इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। देखो दिस इज द लेटरल साइड का व्यू, और यहाँ से ये देखो न्यूरॉन्स बाहर आ रहे हैं। नोज हमें अलग से टॉपिक पढ़ना है, और यही जाके आपका क्या बना रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व। देखो दिस इज द किर्बी फॉर्म प्लेट, द प्लेट, द बोन हैव सम
पोर्स जिससे कि न्यूरॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एंड पोस्टीरियरली इट्स गोइंग एंड मेकिंग द ऑल्फैक्टरी ट्रैक, ये नीचे से व्यू दिखा रखा है ना, हमने हमने थर्ड लेक्चर में दिया है ऑल्फैक्टरी ट्रैक एंड बल्ब। सो दिस इज द वे बाय विच वी आर गेटिंग द ऑल्फैक्टरी नर्व। देन दिस इज द ऑप्टिक नर्व, यू कैन सी आई बॉल से रेटिना से आ रहा है ना, रेटिना से बन के आ रहा है, सो आई से ऑप्टिक नर्व। देन वी हैव LR6SO4/3 निमोनिक, जो आपने मुझे बताया था कि व्हाट इज दिस नाउ। देखो, there are 6 muscles which are responsible for the movement of eye. 6 muscle, mainly 6 muscle: superior rectus, inferior rectus, middle rectus, and not middle, medial, not middle, it's medial. So medial rectus and then lateral rectus, ठीक है। So we have 4 rectus and 2 oblique muscle. कौन कौन से? सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अब ये सारे आपको नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर कंसेप्ट कि ये सारे आपके आई के मूवमेंट में सुपीरियर रेक्टस है ना, क्या काम करेगा रेक्टाई। मान लो मैं एस्पेक्ट्स निकालूं तो और मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो ऊपर की साइड ये जो मेरा आईबल को ऊपर लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? रेक्टाई। ऐसे नीचे आया, नीचे कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर रेक्टाई। सो यू कैन सी हियर दैट आपका सुपीरियर ऊपर लेके जा रहा है, इंफीरियर नीचे लेके आ रहा है। वैसे लेटरल साइड में लेके आएगा, मीडियल साइड में लेके आएगा, है ना। वैसे ऑब्लिक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, वो हम एमबीबीएस के टाइम सीखेंगे। तो इसमें से लेटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करता है LR6, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व सप्लाई करता है SO4, एंड रेस्ट जितने बचे बाकी को 3rd नर्व। मैंने पहले बोला ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ इतना याद रखो 3rd, 4th and 6th cranial nerves are involved in the supply or the control of the eye, ठीक है जी। ये then we have the trigeminal nerve. There are 3 division of trigeminal nerve. हम ऐसे सिखाते हैं, सीखते हैं एमबीबीएस के टाइम कि this is the way of remembering. This is the mandibular, mandible के पास आ रहा है, this is the maxillary branch and this is the ophthalmic branch. So 3 branch you can see, ophthalmic, maxillary and mandibular, ठीक है जी, 3 branch. Then फेशियल नर्व, ऑल द फेशियल नर्व का कंट्रोल, देखो दिस ऑल द फेशियल नर्व का कंट्रोल, आपका टंग का एंटीरियर 2/3 का टेस्ट का कंट्रोल। देन वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर मतलब बैलेंसिंग के लिए एंड कॉक्लियर इज फॉर साउंड के लिए, यू कैन सी वेस्टिबुलो कॉक्लियर आपके बैलेंसिंग एंड साउंड के लिए। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल पोस्टीरियर 1/3 का टेस्ट लेके जा रहा है, ठीक है जी। देन स्पाइनल दिस okay, then we have vagus nerve. Yes, vagus nerve is parasympathetic to all the visceral muscles. जितने भी नीचे में जितने भी आपके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका विस्रल लेके जा रहा है। देन 11 श्रगिंग ऑफ शोल्डर, ये देखो मैं जो कर रहा हूँ, इट्स वाई हाउ बिकॉज ऑफ दिस 11th नर्व, है ना। तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर इज ऑफ ड्यू टू दिस, एंड देन ऑल द टंग का मसल इज बाई 12th नर्व, ठीक है। Summary is this diagram, again not so important for you, only for those students who are interested in studying more and more. आप देख सकते हैं किसका क्या फंक्शन हर जगह लिखा हुआ है, बट द फर्स्ट चार्ट हमने किया था दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी। विच चार्ट वी आर टॉकिंग ऑफ? यदि आप मुझे बोलेंगे कि वो चार्ट दिखाओ, आई विल शो द चार्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यस, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस चार्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी। आप सिर्फ ये चार्ट कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। ऑल निमोनिक वी हैव डिस्कस्ड, एंड द लास्ट few parts, and this is the thing that largest cranial nerve is the vagus nerve, ठीक। longest, not largest, it's my mistake, longest means length की बात चले, largest means thickness, bulkiness की बात चले trigeminal, smallest length की बात abducens, and thinnest trochlear, ठीक है। Now next topic will be the ANS, autonomous nervous system. Friend, we will do this into next video. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा। Please go to the channel, like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you, all the best.